हेलो एवरीवन। जय माँ काली। आज हम रेट्रो प्लैनेट्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे अभी मैं आजकल सबको एक टैब दिखा करके हाउसेस में प्लैनेट्स किस तरीके से प्लेस हैं वैसे सिखाती हूँ या दिखाती हूँ। इन द सेम वे हम आज की वीडियो में भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रेट्रो प्लैनेट्स के बारे में ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं हमारे रेट्रो को लेकर के। बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, कमेंट सेक्शन में रेट्रो को लेकर के कोई ना कोई एक कमेंट होता ही होता है। वो लोग पूछते हैं कि अच्छा ये ऐसा है तो हमारा तो रेट्रो है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। तो बेसिकली रेट्रो है क्या और वो किस तरीके से काम करते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रेट्रो मीन्स वक्रीय। वक्रीय मतलब क्रूकेड जो वे होता है वो। हमारा जो वक्रासन होता है ना, दैट इज ऑल्सो वक्री। वक्री से ही वो जो वक्रासन में भी जो शब्द है वक्र, तो वो वक्रीय और वक्र कनेक्टेड है। इट मीन्स वक्रासन हम करते क्यों है? टू स्ट्रेंथन अवर स्पाइन, हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए। सारे प्लैनेट्स जब डायरेक्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसकी तरफ चल रहे हैं, उसके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है। आप ऊपर से भी, जैसे मैं माइक गिराऊंगी तो नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट है, मतलब पृथ्वी उनको पुल कर रही है, अर्थ उनको उस एनर्जी को पुल करती है अपनी तरफ। और वो उनका जिस प्लैनेट, जो भी प्लैनेट डायरेक्ट होता है, हम जो अपने ज्योतिष में पढ़ते हैं कि इसी इसका ये कारक है, उस तरीके से उसको रिजल्ट्स देते हैं। बट जब हम बात करते हैं वक्रीय, ये प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से ये इरेक्ट हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मतलब उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे राहु और केतु हमेशा ही रेट्रो रहते हैं। उनको एक सांप से कनेक्ट किया गया ना, कि सांप का आगे का मुंह राहु है और उसकी जो पूंछ है वो केतु है। क्यों वो हमेशा रेट्रो होते हैं? और हम क्यों बोलते हैं कि हमारा राहु केतु का एक्सिस हमारा डेथ और रीबर्थ का साइकिल रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट चलते हैं। कुंडलिनी है वो, आपका सर्प के ही शेप में, जो सर्प ही है वो, जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी मार के बैठा है। जब वो कुंडलिनी उठती है तो कितने चेंजेस आता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, हमारी हेल्थ में चेंजेस आते हैं। बिकॉज वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट काम कर रही है, उसके लिए आपको मेहनत लगती है। राहु केतु का काम ही वही है, इसीलिए राहु केतु भी बहुत प्रोमिनेंट हमारी जो हमारा चार्ट होता है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ दीज प्लैनेट्स आर ऑल्सो वक्रीय नाउ। अभी ये भी क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट चल रहा है राहु केतु की तरह। तो जो इंटेंसिटी हम राहु और केतु को लेकर के देखते हैं कि राहु एंड केतु एक्सिस इज वेरी इंटेंस, क्योंकि वो हमारे जीवन लेने का और हमारी मृत्यु का, दोनों का जो साइकिल है उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जब कोई भी प्लैनेट हमारे चार्ट में वक्रीय हो रहा है तो उसके अंदर चेष्टा बल बढ़ गया। चेष्टा बल का मतलब क्या है कि हम हमको वो प्लैनेट इज वेरी मच रेडी टू गिव इट्स रिजल्ट। वो बहुत रेडी है हमको अपने रिजल्ट देने के लिए और उसको हर हाल में देने ही है। ये रेट्रो प्लैनेट की आप ये समझो कि एक हम जिसको बोलते हैं ना, चाहत। चाहत वो होती है कि जैसे हम ना मतलब क्लास में फेल हो गए, सपोज है ना, 8th स्टैंडर्ड में फेल हो गए, तो हम क्या करेंगे? हम एट्थ में या नाइन्थ में, हम बड़े हैं ना, हमको शर्म आएगी, क्योंकि हमको पता ही है हमारे जूनियर्स से हम बुली भी कर देते हैं अपने जूनियर्स को, क्योंकि हम बड़े होते हैं, बच्चे बच्चे हैं, अकल नहीं है, तो बुली भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ना वो शर्म की बात है कि अगर वो सेम क्लास में पढ़े, शाम को दोस्त आपको बुलाने आएंगे और बोलेंगे कि चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो जो बच्चा फेल हो गया ना वो बोलेगा मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे जान लगा के पढ़ना है, कहीं वापस से मैं और पीछे ना रह जाऊँ, फिर से फेल ना हो जाऊँ। उसको स्ट्रेस होता है। या फिर क्या हो जाता है, तो वो बहुत, जब स्ट्रेस होता है ना तो वो बहुत ताकत के साथ मेहनत करके उस क्लास को निकालता है या उस पेपर को निकालता है। या फिर आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि जब कोई बच्चा 12th के बाद 1 साल का ब्रेक लेता है आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो कितनी जान लगा के, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कि अच्छे कॉलेज में मिल जाए, वो कितनी जान लगा रहा है, वो अपने आप को वेट कर रहा है, 1 साल पीछे कर रहा है। तो वो कितनी मेहनत से अपने आप को प्रूफ करने में लगा हुआ है।
ये होता है चेष्टा बल। इन द सेम वे जब ये प्लैनेट्स होता है ना रेट्रो, तो उनके अंदर ये ही चेष्टा बल भर जाता है कि मुझे हर हाल में रिजल्ट देने और इंटेंस रिजल्ट देने हैं। अब इन इंटेंस रिजल्ट में आप दो तरीके की चीजें देखोगे। ये दो तरीके की चीजें क्या है? या तो बच्चा फेल होने के बाद इस चीज का उसको स्ट्रेस होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे किसी भी हाल में अब इस क्लास से निकलना है, ठीक है, वापस फेल ना हो जाओ। एक दूसरा बच्चा होगा, छोड़ो यार, फेल हो गया तो हो गया, मुझे क्या करना है, अभी हो गया, मतलब शर्म भी नहीं आएगी, कुछ नहीं, वापस से खेल रहा है, डीमोटिवेट हो गया और खराब हो गया और गलत संगत में पड़ गया। उसने कहा कितना भी पढ़ लो, मैंने देख लिया, मैं मेरे बस का तो नहीं है मैथ्स निकालना या इंग्लिश निकालना या फिर ये सोशल स्टडीज है या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स वट एवर द सब्जेक्ट इज, तो मैं नहीं पढ़ रहा। तो उसने अपने आप को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यही स्थिति हमारे ग्रहों के साथ होती है रेट्रो, जो डायरेक्ट हर क्लास में सिक्स के बाद सेवेंथ में गया, सेवेंथ के बाद एट्थ में, फिर नाइन्थ में, फिर टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, दिस इज अ डायरेक्ट पोजीशन, इंसान चलता रहता है। और नॉर्मली जो आप देखोगे कि जो एक बिहेवियर पैटर्न होता है इन बच्चों का, जो एक क्लास के बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जा रहे हैं, उनका एक नॉर्मल एक एवरेज पैटर्न देखोगे आप, ठीक है, सबको पता है कि हाँ भाई इस तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक उसी तरीके से ये जो कारक तत्व है हमारे प्लैनेट्स के। लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है, पीछे रह जाता है, तो उस बच्चे में चेंजेस आप बहुत देखोगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लेकिन जो भी चेंजेस होंगे वो नोटिस करने लायक होंगे, इंटेंस चेंजेस होंगे। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो ठीक उसी तरीके से आप समझो। अब ये जो रेट्रो प्लैनेट्स हैं, अब जैसे हम जुपिटर की बात करेंगे, सबसे पहले हम जुपिटर से स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा है जुपिटर के बाद में सैटर्न, फिर मार्स, फिर वीनस, फिर मरकरी, ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। हर उसके आज के वीडियो में हम जुपिटर को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैंने ना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है आपको जब प्लैनेट हमारा रेट्रो होता है। और आज ना मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए ताकि मैं किसी भी हाल में कुछ भूलूं ना, क्योंकि जब मैं भूल जाती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं काश लिख लिया होता, मैं बता देती, ये पॉइंट रह गया, ये भी बता देते तो लोगों को फायदा हो जाता। तो इस तरीके का मिस्टेक ना हो, इसलिए आज मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है रेट्रो प्लैनेट्स की। देखो, जब हमारा ज्योतिष शास्त्र पहले बना था ना, तो पहले कैसे था कि पहले जो लोग हमारे ट्रेडिशन की के अगेंस्ट जाते थे, या जो हमारा एक सिस्टम है उसके विपरीत जाकर के काम करते थे, तो उन लोगों को ना खराब बोला जाता था। उन लोगों की बहुत निंदा की जाती थी कि ये हमारे ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता। लेकिन आज के डेट में ना उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है। ऋषि पाराशर जी हमेशा उन्होंने लिखा है कि देश काल पात्र देख करके आप किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करो, ऐसे ही नहीं। तो वो जो देश काल था जब ज्योतिष लिखा गया था, तब क्या था कि जो ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे वो खराब थे, और जो करते थे वो अच्छे थे। लेकिन आज के सिनेरियो में चीज़ें बदल चुकी हैं। अब ये जो रेट्रो प्लैनेट होते हैं ना, ये सिर्फ खराब ही नहीं होते हैं, ये इतने इंटेंस और इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको आपके चार्ट में दे सकते हैं ना, कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि अरे प्लैनेट्स इस तरीके से भी रिजल्ट दे सकता है रेट्रो। बहुत सारे लोग सुनेंगे, जैसे किसी ज्योतिष ने बनाया है या मैं खुद ही बना दूं, कोई वीडियो बनाऊं, तो लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हो मैम रेट्रो के बारे में, हम मेरा तो रेट्रो है लेकिन मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका रेट्रो अच्छे से काम कर रहा है, उसमें चेष्टा बल ज़्यादा है, जो मैं भी समझाऊंगी आगे, जब अभी मैं टैब से सिखाऊंगी तब सिखाऊंगी। लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो इंसान, रेट्रो का मतलब है उल्टा चलना, जैसे है ना, वक्रीय, विपरीत दिशा में चलना। आज की डेट में जो इंसान आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, जो इंसान कुछ अलग करने की हिम्मत रखता है, या जो एक लीग चल रही है, या जो एक ट्रेडिशन चल रहा है, या एक जो पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को ब्रेक करके, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डू थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, मतलब एक अलग तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे आपका कोई रील बनाने का तरीका हो। एवरी वन इज ट्राइंग टू डू आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन फिर भी इन रेट्रो प्लैनेट्स की आप निंदा करते हो, या फिर उनसे डरते हो, या सोचते हो कि किसी की कुंडली में रेट्रो है तो वो प्रॉब्लम करेंगे। नहीं, रेट्रो प्लैनेट्स आर वेरी गुड इफ इट इज गिविंग यू राइट रिजल्ट, और राइट रिजल्ट भी देने का इनका एक तरीका है। हर प्लैनेट, 5 प्लैनेट हैं जो रेट्रो हो सकते हैं, जो है आपका जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, वीनस है, मरकरी, ठीक है। सन और मून कभी रेट्रो नहीं होता है। इवन जो राहु और केतु वो हमेशा रेट्रो ही रहते हैं। तो जो रेट्रो के पोजीशन में जा सकते हैं वो ये 5 प्लैनेट जा सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग।
दूसरा, जब ये प्लैनेट रेट्रो होते हैं आपके चार्ट में, तो आप ना दूसरों से थोड़े डिफरेंट हो। जिस तरीके से इनके कारक काम कर सकते हैं सबके लिए, आपके लिए वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। तो कभी भी रेट्रो प्लैनेट्स को गलत या खराब ना सोचकर आपको ये सोचना है कि ये जो रेट्रो प्लैनेट है मैं उसको बहुत अच्छे से कैसे यूज़ करूँ अपनी लाइफ में, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप उसको फोकस कर लोगे, पॉजिटिवली कर लोगे, तो वो आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्योंकि गर्व की बात है कि आपको रेट्रो प्लैनेट्स मिले हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है, वो एक एबिलिटी है आपको ग्रो कराने की, ठीक है। तो ये है बेसिकली रेट्रो। जनरली देखा गया है, जब भी रेट्रो कोई भी हो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा हो ना, तो वो हेल्थ इश्यूज दे देता है। या कभी कभी आप ये भी देखोगे कि रेट्रो प्लैनेट की महादशा शुरू हुई, इनिशियली वो अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, रिजल्ट ना क्वालिटी वाइज थोड़े से डिक्रीज हो गए हैं। तो वहाँ कैसे ठीक कर सकते हैं, अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुपिटर। जुपिटर जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो हमारी कुंडली में अगर रेट्रो होंगे तो वो किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे। अब देखो, जुपिटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। जुपिटर के बारे में ये जानते हैं हम सब लोग, जुपिटर इज अ कारक ऑफ नॉलेज, विजडम, एक्सपेंशन, नॉट एक्सपेंशन सॉरी, ग्रोथ, ठीक है। इन सारे चीज़ों के कारक है जुपिटर। लेकिन जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर रिप्रेजेंट्स आकाश तत्व, जो पंचभूत है उनमें से आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आकाश तत्व डील्स विद व्हाट? आकाश तत्व अगेन डील्स विद द ग्रोथ, इट डील्स विद द नॉलेज, इट डील्स विद द विजडम। और आकाश तत्व के पास आपको प्योरीफाई करने की शक्ति होती है। और जब जुपिटर किसी की भी कुंडली में रेट्रो हो जाए ना, तो रेट्रो होकर जुपिटर पता है क्या करता है? आपके जो विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि मतलब आपका जो थ्रोट चक्र है, ये थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने का काम कर देते हैं। क्योंकि क्रूकेड है ना, जो वक्री का मतलब क्या है? क्रूकेड पे, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। जब हमारा विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाएगा, तो मतलब हमारे अंदर मतलब विशुद्धि चक्र के पास वो पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को प्योरीफाई कर सकता है। तो वो प्योरिफिकेशन की पावर घट जाती है। और क्या होता है कि हमारे पास विजडम तो है, नॉलेज तो है, बट वी आर नॉट एबल टू यूज इट इन द राइट डायरेक्शन। वी मे टेक रॉन्ग डिसीजंस एट टाइम। हमको समझ में ही नहीं आता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये सब रेट्रो होने की वजह से होता है, बिकॉज वो रेट्रो है, वो ऑपोजिट चल रहा है। अब इस रेट्रो को इंसान को डील करना आना चाहिए। तो वो हम कैसे डील करेंगे? हर हाउस में जुपिटर बैठ करके अगर रेट्रो है तो वो किस तरीके का रिजल्ट देंगे, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जुपिटर 12 हाउसेस में रेट्रो किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। आज हम इस बात पर बात करें। मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ जुपिटर के बारे में थोड़ा सा ही बताया, मतलब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो मैं यहाँ पर आपको ना एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ किसी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की, कि जब भी कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट में अगर रेट्रो नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में वो प्लैनेट अगर रेट्रो कोई भी प्लैनेट चल रहा है, तो वो भी आपके चार्ट में जहाँ प्लेस है ट्रांजिट के दौरान, वहाँ पर बहुत इंटेंस रिजल्ट्स अपने देगा, ठीक है। अगर देखो, यही जुपिटर है ना, एक क्या कर सकता है कि किसी इंसान को यही जुपिटर, रेट्रो जुपिटर, अनयूजुअल हाइट्स तक पहुंचा सकता है। उसकी नॉलेज के बेस पर, उसके विजडम के बेस पर, उसके पास इतनी नॉलेज होगी क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। लेकिन एक जुपिटर रेट्रो किसी भी इंसान को, अगर वो बैडली प्लेस्ड है हमारे चार्ट में, तो वो क्या करेगा? वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा उस इंसान की लाइफ में, बहुत फिकल माइंडेड बना देगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसको करना क्या चाहिए। उसका ज्ञान ना बहुत ऐसे हो जाएगा कि समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या, उस तरीके का है। वो एक लूप में ना अटक जाता है। अब देखो, रेट्रो जो प्लैनेट्स है ना, वो उल्टा चलते हैं, ठीक है, उल्टा। ये हमारी अर्थ है ना। और हम डायरेक्ट जो प्लैनेट होता है, दिस इज अ डायरेक्ट प्लैनेट, और दिस इज अ रेट्रो प्लैनेट। जब हम वैसे भी जब हम पृथ्वी के पुल के हिसाब से काम करते हैं तो इट इज़ ईजी। लेकिन जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो प्रॉब्लम होता है। इन द सेम वे, अगर कोई एक नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, आप यहाँ
आप लेट जाओ ना, अपने आप ही नदी आपको ले जाएगी। लेकिन इफ़ यू आर ट्राइंग हार्ड टू गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। इन ठीक इसी तरीके से ये जो रेट्रो प्लैनेट्स का जो कंसेप्ट है, वो हमारी लाइफ में हमको डिफिकल्टी, हमको लाइफ में स्टेबिलिटी, या हमको लाइफ में स्मूथनेस कैसे आएगी या आएगी नहीं आएगी, वो यही प्लैनेट बताता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जुपिटर की। अगर किसी के फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हो, जुपिटर रेट्रो है, तो देखो सबको पता है कि जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट आता है यहाँ पर और नाइन्थ एस्पेक्ट आता है यहाँ पर। ये अगर ये रेट्रो जो जुपिटर है, अब इसका ना प्लेसमेंट समझ लेते हैं कि हम कैसे बोलेंगे कि ये बैडली प्लेस्ड हैं या अच्छे से प्लेसमेंट इनका है। अगर अच्छा प्लेसमेंट है तो आपको हाइट्स देंगे अच्छे, मतलब एक अनयूजुअल हाइट्स तक लेके जा सकते हैं, या फिर नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं, विजडम दे सकते हैं। वो अच्छा जुपिटर दे सकता है ना। अगर वो अच्छे से, उसमें चेष्टा बल है, रेट्रो प्लैनेट है, लेकिन वो अच्छे से प्लेस्ड है। तो अच्छे और बुरे का मतलब क्या है कि इफ दिस जुपिटर डजेंट हैव द एस्पेक्ट ऑफ एनी मेलेफिक प्लैनेट, मेलेफिक मतलब आपके मार्स हैं, आपके सैटर्न हो गए, या फिर राहु, या फिर केतु, किसी का एस्पेक्ट नहीं है, किसी का साथ नहीं है, तो ये जुपिटर अच्छे हैं। अगर वीनस के साथ हैं तो ये अच्छा आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो जुपिटर जब इस तरीके से आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरे रेट्रो हैं लेकिन वो अच्छे हैं। अब अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में किसी भी इंसान के पड़ जाता है, तो ये फर्स्ट हाउस के जुपिटर वाला इंसान में ज्ञान होता है, लेकिन वो कैसा होता है, अनयूजुअल ज्ञान होता है। एक ऐसा ज्ञान होता है कि जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता है। बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये काइंड हार्टेड होंगे, इनके अंदर ना दया भाव ज़्यादा होगा, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होगा, हीलिंग एबिलिटीज़ इनके पास होंगी, ये बहुत जल्दी ना लोगों को हील कर सकते हैं। अगर यही जुपिटर अगर सोचो ये मैलेफिक इम्पैक्ट में है, तो क्या होगा, ये जितने भी अचीवमेंट्स कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उन अचीवमेंट्स को पाने में इनको स्ट्रगल होगा, इनको अननेसेसरी ना हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, रोड ब्लॉक्स आएंगे, किस चीज़ में, इनके अचीवमेंट्स में डिलेज होंगे, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो नहीं आएंगे अगर यही रेट्रो जुपिटर किसी मंगल, शनि, राहु या केतु के इन्फ्लुएंस के अंदर है। केतु का इन्फ्लुएंस इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट हाँ अगर केतु का इन्फ्लुएंस है तो मतलब इतना इम्पैक्ट डालने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको, मतलब आप ना स्पिरिचुअली केतु की एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप केतु की एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो आपको सेम जो आपको वो रिजल्ट खराब ही फील होगा। लेकिन देखो एक चीज़ है, जब भी कोई भी प्लैनेट ये हो जाता है ना, रेट्रो हो जाता है हमारे चार्ट में, वो हमेशा अपने रिजल्ट्स मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। जब वो खराब स्थिति में है तो खराब रिजल्ट्स भी वो मैक्सिमम डिलीवर करेगा, अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट्स भी वो बराबर डिलीवर करेगा। तो अगर किसी का जुपिटर वीक है, आपको लग रहा है मंगल या शनि या राहु केतु से अफ्लिक्शन में है, रेट्रो है, तो आपको करना क्या चाहिए, चंदन का जो पेस्ट होता है ना उसका तिलक लगाओ अपने माथे पर। आपको या फिर उसमें हल्दी मिला करके थोड़ा सा आप वो लगाओगे, वो बहुत अच्छा रहेगा, अपने फॉरहेड पे लगाओ। और डोनेट करो कुछ आइटम्स, क्योंकि वो प्रॉब्लम कर रहा है। डोनेट क्या करना है, थर्सडे वाले दिन जाकर के मंदिर में किसी ब्राह्मण को, क्योंकि ये जो जुपिटर है ना गुरु हैं, गुरु दिखाते हैं, प्रीस्ट को दिखाते हैं। तो बनाना स्वीट्स, मतलब येलो कलर के स्वीट्स और हल्दी थोड़ी सी जाकर के आप हर थर्सडे को अपने किसी भी पास के मंदिर में किसी भी पुजारी को आप ये दान कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये रेट्रो जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस पर भी इम्पैक्ट डालेंगे और नाइन्थ हाउस पर भी। फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का होता है, जहाँ भी आएगा वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन फर्स्ट हाउस में बैठ के इस तरीके के आपको वो रिजल्ट दे रहे होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यही जुपिटर अगर सेकेंड हाउस में रेट्रो है, तो सेकेंड हाउस में रेट्रो पे वो क्या रिजल्ट देंगे। देखो सेकेंड हाउस आपका किसका होता है, वेल्थ का होता है, आपकी फैमिली का होता है। इस इंसान के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आएंगी, किसी नॉलेज को ग्रहण करने के लिए फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आएंगी, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में सर के ऊपर बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जुपिटर अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, तो क्या है कि आप कितनी भी मुसीबतें आए, आप अपने परिवार के लिए खड़े रहोगे, आप अपने परिवार के लिए लड़ जाओगे, आप ना पैसा भी इकट्ठा कर लोगे, बहुत अच्छे से इकट्ठा कर सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को केटर कर सकते हो, अपनी फैमिली में संस्कार बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर यही नहीं है
अच्छा जुपिटर तो अननेसेसरी आपको ऐसा लगेगा कि मुझ में इतना ज्ञान है, अपने ज्ञान की वजह से, अपने बातों की वजह से इतना बोलोगे, इतनी ज़बरदस्ती की नॉलेज इम्पार्ट करोगे, क्योंकि जब जुपिटर रेट्रो होता है तो कोई भी हो, इंसान किसी भी हाउस में ये बैठा हो, उस हाउस से रिलेटेड आप देखोगे ना, क्योंकि सिग्निफिकेशन तो काम करेगा क्योंकि वो हाउसेस हैं। जैसे फर्स्ट हाउस वाला जुपिटर ना जबरदस्ती की नॉलेज देगा, कोई नहीं मांग रहा है फिर भी वो ज्ञान देगा ही देगा, डजेंट मैटर कि सामने वाले को नीड उसकी है, उसको चिढ़ हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं सुनेगा वो, लेकिन वो ज्ञान देगा। ऐसे ही आप अपने परिवार वालों को ज्ञान दोगे, चाहे आप छोटे हो आप बड़े हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ज्ञान देना शुरू कर दोगे तो लोग इरिटेट होंगे उस चीज़ से, ठीक है। आपकी जो पैसे के जो टुवर्ड्स एक अप्रोच होगी ना, मनी के टुवर्ड्स जो एक अप्रोच होगी, वो भी बहुत फिलोसफिकल अप्रोच होगी। अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इरिटेट हो जाएंगे फैमिली मेंबर्स, फैमिली मैटर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी, इनस्टेबिलिटी आएगी मनी रिलेटेड चीज़ों में। तो वो चीज़ है, आप ना ऐसे डिलेज दिखाओगे उस चीज़ को, आपको लगेगा हो जाएगा, मतलब पता नहीं क्यों एक जो ओवर कॉन्फिडेंस की जो चीज़ आती है ना कि हाँ आ जाएगा, पैसा तो हो जाएगा, कर जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ अगर इस तरीके की आपकी स्थितियाँ बन रही हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसका फिफ्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स हाउस पे आएगा और नाइन्थ एस्पेक्ट आपके टेंथ हाउस पे आएगा, आपके काम पर असर पड़ेगा, इससे आपके कर्म क्षेत्र पे असर पड़ेगा। तो जब अगर इस तरीके की किसी की भी चार्ट में स्थितियां बन रही हैं जुपिटर रेट्रो, आपको करना क्या है, चने की दाल, स्वीट्स जो येलो कलर की बेसन की भी बनी हुई हो सकती है, चने की दाल और हल्दी, ये जा कर के आप मंदिर में डोनेट करो। और 8 बृहस्पतिवार तक, थर्सडे तक कॉन्स्टेंटली आपको करते रहना है, कंटिन्यूसली 8 थर्सडेज आप इसको चैंट करो, सॉरी डोनेट करो। और ओम गुरुवे नमः एक मंत्र है, उसको चैंट करो, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, दिस मंत्र, जहाँ यहाँ पर 3 बीज मंत्र आ गए, दिस इज अ तांत्रिकी मंत्र ऑफ जुपिटर प्लैनेट। तो यहाँ पर 3 बीज आ जाएंगे तो इट गिव्स यू बहुत कहते हैं ना जल्दी फास्ट इम्पैक्ट देता है, तो हर हाल में करने पड़ेंगे आपको, करोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब थर्ड हाउस जुपिटर देखो, जब थर्ड हाउस में जुपिटर हमारा जाता है तो वो थर्ड हाउस का जुपिटर क्या बताता है कि आपको, ये छोटे बहन भाई का है, कभी कभी ना ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी जर्नी में हो, सक्सेस की जर्नी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल जर्नी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्नी, किसी एक जर्नी में हो जहाँ आपको सक्सेस चाहिए, कुछ चाहिए, तो वहाँ ये जुपिटर आपको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा, क्योंकि ये रेट्रो है। छोटे बहन भाइयों के साथ रिश्ते बनाने में भी प्रॉब्लम करेगा, या तो आप ओवर पजेसिव हो जाओगे, ओवर डोमिनेटिंग हो जाओगे अपने सिबलिंग के लिए, या फिर आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक, देखो थर्ड हाउस का जुपिटर वाइज काउंसलर आपको बनाएगा, आप बहुत अच्छी राय दे पाओगे अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि नाइन्थ एस्पेक्ट आपको यहाँ पर भी पड़ेगा, आपके स्पाउस को भी दे पाओगे आप, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए रेडी है, क्योंकि जिस तरीके से आप, अगर ये अच्छे से ये नहीं है ना, इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है जुपिटर की, मैलेफिक्स के साथ है, तो क्या है ना, आप जबरदस्ती अपनी बात तो मनवाओगे लोगों से, आप बहस करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो आप बोल रहे हो वही सही है, चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए, अगर वैसे नहीं होगी तो अननेसेसरी फाइट होगी आपके आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, जबरदस्ती का जो अपने पड़ोसियों का, जब हमारा ये जुपिटर अफ्लिक्शन में आता है ना, तो हम जज करने लगते हैं अपने पड़ोसियों को कि भाई ये ऐसा है, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उन किसी की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को हम जज करने लगते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कर रहे, इनके यहाँ ये नहीं होता, इनके यहाँ वो नहीं होता, उस तरीके की चीज़ें। आप अपने बहन भाइयों को भी उस तरीके का ज्ञान दे सकते हो, आपकी स्पीच में वो चीज़ झलकेगी कि आप जिसे देखो उसको ना ज्ञान देते हो कि तुम ऐसी प्रैक्टिसेस करो रिलीजियस, क्योंकि सेवेंथ एस्पेक्ट तो नाइन्थ पर भी आ रहा है ना, तो आप बोलोगे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसे होने चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ ना आप खुद नहीं अपनाओगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि जो आपका कम्युनिकेशन वे होगा ना, वो बहुत अनकन्वेंशनल होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऑलरेडी विजडम होगी उसमें क्योंकि जुपिटर है, विजडम होगी, लेकिन सामने वाले को आपका आइडिया समझना है, आपका वे ऑफ स्टाइल मतलब, या वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ कम्युनिकेशन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर वहीं ये जुपिटर अच्छा है जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इतने स्ट्रॉन्ग एक ओरेटर बन सकते हो, एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो, अपने ना मतलब आप स्पिरिचुअल ज्ञान से लोगों को बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हो। हालांकि जुपिटर का मरण कारक भाव है थर्ड हाउस, बट स्टिल अगर ये रेट्रो है तो मतलब
कुछ कुछ ना कुछ तो कमी रह गई थी ना पिछले जन्म में आपकी थर्ड हाउस से रिलेटेड, इसीलिए आपको जुपिटर यहाँ पर भेजा है। आपको लोगों को कुछ बताना रह गया है, कुछ कम्युनिकेट करना रह गया है, कुछ टीच करना, कुछ प्रीच करना रह गया है। तो यहाँ पर पता है सबसे अच्छी इसकी रेमेडी क्या होती है? जब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है तो देखो हमको कोई रेमेडी नहीं करनी, लेकिन अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करोगे कि अपने इसको स्ट्रेंथन करने के लिए पहली चीज़ तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो स्त्रोत है उसको चैंट करो। दूसरी चीज़ है कि जो आपकी ये बुक्स है ना, विष्णु सहस्त्र नाम की किताबें भी आप बांटो। हर थर्सडे को जाओ और थर्सडे को वो जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो एक ये आता है ना, छोटी सी बुक आती है, उसको आप बांटना शुरू करो। बुक्स को डोनेट करना स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली कोई ऐसी बुक जो बच्चे, मतलब एकेडमिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर मरकरी आएगा। जुपिटर वो किताबें होती हैं जो हमारे धर्म का हमको ज्ञान देते हैं। कुछ भी छोटी सी बुक लेकर के, चाहे गीता या फिर रामचरितमानस ले लो या कुछ भी, हनुमान चालीसा ले लो, वो उस तरीके के आपको स्पिरिचुअल बुक्स अपने हाथों से, थर्ड हाउस हाथ है, अपने हाथों से आपको बांटना शुरू करना है। ये बहुत अच्छा है। दूसरा, अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाओ, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके जाओ। अपने बड़ों का जब आप आशीर्वाद लेके जाओगे तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है ना वो कम होगा। हमेशा बताओ, हमेशा एडवाइस लो, देन यू जस्ट प्रोसीड। अब जब फोर्थ हाउस में जुपिटर आता है तो जुपिटर फोर्थ हाउस में नेचुरली एक्सॉल्टेशन में चले जाता है। अब जब फोर्थ हाउस में बैठते हैं ना, तो ये आपके डोमेस्टिक लाइफ में एक फिलोसफिकल एक इंसाइट ऐड कर देंगे। घर ऐसे चलना चाहिए, हायर नॉलेज वाली एक फैमिली, मतलब उनके लिए ना फैमिली में क्या मैटर करेगा? हायर नॉलेज मैटर करेगी। पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, संस्कार, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगे। कभी कभी ना जुपिटर जब रेट्रो होता है, आप ना बहुत इनर डिससेटिस्फेक्शन देखोगे, बहुत आपके कंफर्ट में बड़ा फ्लक्चुएशन है, प्रॉस्पैरिटी में आपको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस कि हर चीज़ का सुख सुविधा है, आराम से स्मूथनेस के साथ हर चीज़ चल रही है, लेकिन यहाँ पे ना स्मूथनेस की थोड़ी सी कमी आएगी, स्मूथ नहीं होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। जो जिसका भी जुपिटर फोर्थ हाउस में रेट्रो है, दैट पर्सन हैज़ टू यू नो वर्शिप लॉर्ड विष्णु। जब तक आप अपने घर में भगवान विष्णु की आराधना नहीं करोगे, अब एक क्वेश्चन आएगा, मैम वो योगी है या अवयोगी है मरकरी, हमको कैसे पता चलेगा? अगर जुपिटर योगी अवयोगी है तो वो सब भूल जाओ, योगी अवयोगी, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखो कि अगर जुपिटर रेट्रो आपके फोर्थ हाउस में है, मतलब पिछले जन्म में कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की आराधना में आपके घर में आपसे त्रुटि हुई है। उनको पीले फूल अर्पित करके, घी का दिया जला करके आप करो, किसी मतलब पूजा करो उनकी। किसी ब्राह्मण को थर्सडे वाले दिन पीले कपड़े दान करो, हल्दी दान करो मंदिर में जाकर के, लेकिन ब्राह्मण को ही करना है। अपने जितनी भी मदरली मतलब जो एज की जो फीमेल्स हैं या अपने मदर हैं, तो उन सबको, एल्डरली फीमेल्स को रिस्पेक्ट करो। वाई? जुपिटर इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ मदर, तो जो मदरली फिगर्स हैं उन सबको करो। जितना फीड करा सकते हो अपने एंसेस्टर, वो सॉरी नॉट एंसेस्टर्स, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसीलिए एंसेस्टर्स बार बार मुंह में आ जाता है, तो एंसेस्टर्स नहीं, अपने एल्डर्स को, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फिफ्थ हाउस का जुपिटर देखिए, देखो जिसका फिफ्थ हाउस में जुपिटर होता है ना, ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप अपने जुपिटर, आपकी नॉलेज है, कारक भी है जुपिटर यहाँ का, नॉलेज है, आपकी क्रिएटिविटी है। और ये जो प्लेसमेंट है, अगर ये जुपिटर बहुत अच्छे तरीके से आपके प्लेस्ड हैं, कोई मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो ये जुपिटर आपको एक ऐसी डीप क्रिएटिव इंटेलिजेंस दे सकते हैं, एक ऐसी यूनिक फिलॉसफी दे सकते हैं कि लोग अमेज्ड हो जाएंगे उसको देख करके, बोलेंगे कि यार ये क्या कर दिया, कितना अच्छा बना दिया, कैसे कर दिया, क्या नॉलेज है, क्या जानता है इंसान। वो एक जो तारीफ होती है ना, जो आप, जिसके आप रियल हकदार हो, क्योंकि आपने आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग यू हैव क्रिएटेड, ये चीज़ है। यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि देखो ये बच्चों का भी हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं जब रेट्रो हो जाता है ना जुपिटर यहाँ पर, तो वो ये इंडिकेट करता है कि शायद बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों में डिले हो सकता है। डिनायल नहीं है, लेकिन डिले हो सकता है। इन लोगों को जिनका फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठा है, दे हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही आपको आपके आगे आने वाले ईयर्स में क्रिएटिव बनाएगी। इन लोगों को, अगर ये लोग क्रिएटिव आर्ट्स में काम करेंगे, टीचिंग में काम करेंगे, काउंसलिंग में काम करेंगे, इन लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मंत्र चैंटिंग के साथ। क्योंकि यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग, ये पूर्व पुण्य
कर्म हैं, आपके पूर्व जन्म के जितने भी पुण्य कर्म हैं वो आपने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। और वहाँ जुपिटर, जुपिटर इज अ ब्लेसिंग, मैंने यहाँ पे बताया नॉलेज, विजडम, ग्रोथ एंड ब्लेसिंग्स। चाइल्ड भी है, हस्बैंड भी, एबिलिटी टू प्योरीफाई समथिंग। तो जुपिटर यहाँ रेट्रो हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको कहीं ना कहीं एक कार्मिक एनकाउंटर होगा, चाहे वो अपने बच्चों के थ्रू हो, चाहे वो अपने लव लाइफ के थ्रू हो, चाहे वो अपने आपके इसमें हो, क्या कहते हैं, एजुकेशन मैंने बताया ना, सॉरी फ्यूचर प्लानिंग में हो, या फिर स्टॉक मार्केट में आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दो, कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड मंत्र शक्ति से, इन इसीलिए मैं बोलती हूँ जब फिफ्थ हाउस में जुपिटर रेट्रो है, मंत्र शक्ति इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप उसको अवॉइड कर दोगे ना, तो यू हैव टू गो थ्रू सम कार्मिक चैलेंजेस, कार्मिक एनकाउंटर दैट मे बी गुड और बैड एट टाइम्स, है ना, इट डिपेंड्स। तो वो चीज़ें होती हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि कब आपकी दशा महादशा शुरू हुई, कब उसका ट्रांजिट हो रहा है, किस राशि में आपके जुपिटर रेट्रो हुए हैं, वो सारी चीज़ें, कौन एस्पेक्ट डाल रहा है। और जुपिटर के जो जो ट्राइन में जो बैठे हुए हैं 159 में और सेवेंथ हाउस में, वो कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जुपिटर दृष्टि किस पे डाल रहे हैं, तो बहुत कुछ मिले जुले रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मंत्र चैंटिंग करने लगते हो, आप बुक्स डोनेट करने लगते हो, आप किसी एक बच्चे को पढ़ाने लगते हो, खुद से पढ़ा सकते हो, या नहीं पढ़ा सकते हो तो आप किसी की स्पॉन्सर बन जाओ, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए उसके पैसे दे दो, है ना, एजुकेशन स्पॉन्सर करो। तो ये जुपिटर आपके बहुत अच्छा मतलब आपका काम करेंगे। मंत्र में गुरु मंत्र अगर आप करोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके जो जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके टीचर को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आपके टीचर्स को जितना ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हो, ब्राह्मण्स को फीड करा सकते हो, जो टीचर्स को कुछ कर सकते हो उनके लिए डू इट, क्योंकि ये आपकी मुसीबतों को, नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करेंगे। आपके बच्चों की जो स्टडीज़ है उस पर जो इम्पैक्ट है उसको कम करेंगे। तो जिस इंसान का भी जुपिटर फिफ्थ हाउस में रेट्रो है, उसको ये सारी चीज़ें, मैं तो बोलती हूँ, मैंडेटरी है करना। अब जुपिटर सिक्स हाउस देखना, देखो जुपिटर सिक्स हाउस में आता है ना, ये सर्विस का हाउस है। कभी आपने देखा है ना, कोई कोई जानवरों के लिए इतने पागल होते हैं, उनको इतना प्यार होता है कि पूरी दुनिया से लड़ जाता है, कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो जानवरों से प्यार उनको इतना ज़्यादा हो जाता है। वो भी ना, आप देखोगे रेट्रो जुपिटर है आपके इसमें सिक्स्थ हाउस में, तो ये चीज़ें हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये इंटेंसीफाई कर देता है रिजल्ट्स को। तो ये सर्विस का है, आपके एनिमल्स का भी हाउस है। तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये सर्विस और हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है सिक्स्थ हाउस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सर्विस, टुवर्ड्स हीलिंग होना बहुत ईजी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब जुपिटर सिक्स्थ हाउस में रेट्रोग्रेड होता है ना, तो इट इज़ डबल एज्ड सोर्ड, मतलब दुधारी तलवार की तरह हो जाते हैं। एक तरफ तो ये आपको इंक्लिनेशन देंगे कि आप सर्विस करो, आप हीलिंग करो, दूसरी तरफ से ये नेटिव को क्या करेंगे कि उसके प्रोफेशन में, हो सकता है वो मेडिसिन प्रोफेशन में हो, या किसी हीलिंग के में हो, या काउंसलिंग के प्रोफेशन में हो, डायरेक्टली किसी की, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का हाउस है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के आप हाउस, मतलब फील्ड में हो, जहाँ आप लोगों के लड़ाई झगड़े सुलझाते हो। तो बहुत ज़्यादा एक अपने प्रोफेशन में, एक तरफ वो हीलिंग वाला सर्विस की तरफ आप इंक्लाइंड हो, दूसरी तरफ अपने प्रोफेशन की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखोगे कि आपको अब वो करना है। और दूसरा कैसा होता है कि जुपिटर क्या करते हैं, ये चीज़ों को ना ये करते हैं। देखो पहली चीज़ तो जुपिटर हैवी प्लैनेट है ना, तो वो वजन भी बढ़ाते हैं। तो सिक्स हाउस के जब जुपिटर होता है ना, तो ये वेट में फ्लक्चुएशन करते हैं। इन लोगों को ना जल्दी से अपना मतलब रिकवरी नहीं कर पाएंगे, कि अगर वेट बढ़ गया है ना, तो उसको जल्दी से रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। हेल्थ इश्यूज यहाँ पर देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि रेट्रो प्लैनेट सिक्स हाउस में है तो भी, क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड लग्न में बैठ जाता है, तो भी ये बेसिकली एक हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा दे देते हैं। इनकी महादशा जब चलती है तब भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, ये एक डिस्टॉर्टेड हेल्थ पैटर्न दिखाते हैं जब ये सिक्स हाउस में होते हैं। तो आपको अपने डेली रूटीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। शुगर वगैरह से थोड़ा सा बचे, बिकॉज इट रिप्रेजेंट है, क्योंकि शुगर वगैरह की बीमारी दे सकते हैं, लिवर से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, कोई सिस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना
स्वीट्स के ऊपर कंट्रोल करना, ये चीज़ें दिखाते हैं वो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई लीगल इश्यूज होते हैं तो जुपिटर रेट्रो है तो वो उसको ड्रैग कर देते हैं, लंबे समय के लिए चलते हैं। कभी कभी अगर ऐसा हो रहा है ना इन केस ऑफ, तो करना क्या है, गाय को जितना चारा थर्सडे वाले दिन आप खिला सकते हो खिलाओ, उनको बनाना खिलाओ, स्वीट, गाय को ना स्वीट, गुड़ है, मीठे फल हैं, स्वीट आप ना गाय को दो, जितना ज़्यादा आप मीठा गाय को फीड करोगे, चारा भी दे दो क्योंकि उनका पेट नहीं भरेगा, आप कितने केले खिलाओगे, तो आप ना चारा भी दो लेकिन साथ में स्वीटनेस जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जितना जितना आप गाय को स्वीट फीड करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके ये जो मतलब ओवर इंटेलिजेंस, आपका खुद का अगर स्वीट के टूवर्ड्स है या आपको फैट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उस चीज़ में भी आपको बहुत, आप देखना रिजल्ट अच्छा मिलेगा, हेल्थ आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। और मैं हमेशा ये बोलूँगी जब तक अगर कोई भी प्लैनेट रेट्रो है उसका आप जेम स्टोन तब तक अवॉइड करो जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि दिस प्लैनेट इज गिविंग मी अ वेरी ग्रेट रिजल्ट। मैं तो कभी भी किसी को जेम स्टोन्स तो एडवाइस नहीं करती हूँ। खुद के कर्म बेस्ड जो रेमेडीज हैं वो करने से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। कर्मा आपका रेक्टिफाई हो गया तो हो जाएगा। वो तो क्या है, एक सुपरफिशियल है, वो मेकअप है। जैसे हमने कोई स्टोन पहन लिया, स्टोन इज लाइक अ मेकअप। हम रियलिटी में तो हमारी स्किन खराब है लेकिन हमने मेकअप करके उसको सुंदर बना लिया। तो वैसा तो बेटर टू फोकस ऑन द रियल स्किन। आप अपने अंदर की जो बॉडी में जो कमी है उसको कंप्लीट करो तो आपको परमानेंट अच्छी ग्लोइंग स्किन मिलेगी। ठीक उसी तरीके से प्लैनेट्स का होता है। अपने कर्म बेस्ड रेमेडीज जब करते हैं ना तो वो परमानेंट आपको रिजल्ट देते हैं। कभी आपके रिजल्ट्स खराब नहीं होने देते हैं। हाँ, उस प्लैनेट से रिलेटेड, क्योंकि अभी वो अच्छे हो गए। लेकिन मेकअप में तो क्या है ना, कभी खत्म भी हो गया तो फिर हम कैसे करेंगे, तो डिपेंडेंसी हो जाती है यहाँ पर। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कभी स्टोन्स तो नहीं बताती हूँ, बट अगर फिर भी पहन रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि रेट्रो के ना पहनो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और अगर पहनने भी है फिर भी बहुत ज़्यादा चाहत है और चाहिए ही चाहिए, मुझे पहनना ही पहनना है, तो फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लो पहले। देखो कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है, किस राशि में बैठे हैं, क्या डिफरेंस डाल रहे हैं। जुपिटर की जब अंतरदशाएं आई थी एक्चुअली हुआ क्या था, नवांशा में क्या स्थिति है, नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो बहुत मैटर करेगा। वो रिजल्ट उस हिसाब से देंगे तो वो बता देगा आपको कि भाई पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अब हम आते हैं सेवेंथ हाउस पर। देखो सेवेंथ हाउस इज अ शक्ति स्थान। ठीक है, आपके स्पाउस का कनेक्शन यहाँ पर है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत डीप इन्फ्लुएंस डालता है हमारी रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे फिफ्थ हाउस में भी वो आपके लव लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपके बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे थे। यहाँ आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक डीप इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो यहाँ पर हमेशा कोई भी जो पार्टनर होगा ना, जिसका भी देखो जुपिटर रेट्रो होगा ना, वो एक ऐसा पार्टनर ढूंढने की कोशिश करेगा जिसके साथ वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड कर सके। सिर्फ एक जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन वो नहीं, उसको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी चाहिए होगा, एक फिलोसफिकल कनेक्शन भी चाहिए होगा, जहाँ दोनों की चीज़ें मिलती हों, एक पैटर्न मिलता हो, सोच मिलती हो। कभी कभी जुपिटर जब सेवेंथ हाउस में होता है, रेट्रो होता है, इट शोज डिले इन मैरिज, और ये इंडिकेट करते हैं कि लाइफ में थोड़ा लेट आपकी शादी होगी। ठीक है, ये मोस्टली आपका एक लर्नेड पार्टनर हो, एक मैच्योर पार्टनर हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक अनकन्वेंशनल व्यू वाला पार्टनर हो, बिकॉज रेट्रो है ना तो अनकन्वेंशनल। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में वीडियो में कि जब कभी भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो अनकन्वेंशनल वे से अपने रिजल्ट देता है, जो उसके नॉर्मल है उस तरीके से नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स देता है। तो पार्टनर के जो व्यूज होंगे ना वो अनकन्वेंशनल होंगे, मैरिज में भी होंगे। तो हमेशा जब भी आपको शादी कर रहे हो, रेट्रो जुपिटर है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर को देख करके इवेलुएट करो, री इवेलुएट करो, एंड देन यू गो फॉर द मैरिज। वरना मैरिज में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अपनी चीज़ों को, कोई चीज़ बिना छिपाए डायरेक्टली अपने पार्टनर को बताओ, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने अपनी सोच के बारे में। इफ़ समवन इज़ कंफर्टेबल विद यू और उसको भी सेम उसी टाइप की उसकी भी चॉइसेस हैं, देन योर मैरिज विल गो वेरी गुड। अदरवाइज अगर उस डिफरेंस इन ओपिनियन है तो यहाँ पर ना बहुत मुश्किल हो जाता है मैरिज को स्मूथ चलाना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। जब जुपिटर रेट्रोगेट होता है तो एक चीज़ तो है यहाँ पर कि ये लॉयल पार्टनर लेके आते हैं। आपका
पार्टनर लॉयल होगा, चीज़ें आपके लिए ना फेवरेबल ही होती हैं। लेकिन मैरिज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर आप ना अगर किसी का जुपिटर देखो यहाँ पर है, तो सबसे अच्छी इसकी रेमेडी क्या है ना, भगवान शिव और माता पार्वती की आप पूजा करो, क्योंकि ये शिव है और ये शक्ति है। हर प्लैनेट का उससे जो सेवेंथ हाउस होता है ना, सेवेंथ एस्पेक्ट, इसीलिए हर प्लैनेट को एक सेवेंथ एस्पेक्ट मिला है, क्योंकि सेवेंथ हाउस उसका शक्ति स्थान होता है। जब तक शिव और शक्ति हमारे अंदर दोनों बैलेंस नहीं होंगे, तब तक हमारी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर शिव है और ये शक्ति है, तो ये जो माता पार्वती की, माँ शक्ति की आराधना से ही माँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ में, तभी आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। येलो स्वीट्स आप जाकर के ब्राह्मण को थर्सडे वाले दिन डोनेट करो। टर्मरिक मैंने हमेशा बताया ही है। येलो राइस दान करो, येलो कलर के क्लोथ्स दान करो, मैरिड कपल को करो, ब्राह्मण और ब्राह्मणी मतलब जो भी प्रीस्ट है उनकी वाइफ के साथ कपल में चीज़ों को आप चैरिटी करो, कपल के लिए करो, वो आपको आपकी मैरिज में ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। ठीक है। अब एट्थ हाउस जुपिटर, अब एट्थ हाउस में जब जुपिटर किसी के भी रेट्रो होते हैं, तो ये देखो कैसे है ना, ये एट्थ हाउस हिडन नॉलेज का है, ऑकल्ट का है, किसी भी चीज़ को रिसर्च करने का है, मिस्टिक रिसर्चेस का भी है। वो ऐसी रिसर्चेस हैं जो जनरली लोग नहीं कर पाते हैं, है ना, तो वो मिस्टिक रिसर्च देते हैं। अब जुपिटर यहाँ पर रेट्रो हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि दिस पर्सन हैज़ अ पावर टू सी आउट ऑफ द बॉक्स। वो एक अनकन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, या उनके पास वो पावर होगी कि वो अनकन्वेंशनल तरीके से उस चीज़ को ढूंढ लें या उसको रिसर्च कर लें। तो ये प्लेसमेंट मुझे ऐसा लगता है इट इज़ वेरी गुड। लेकिन ससुराल वालों की तरफ से प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ससुराल का है, लेकिन ये एक ऐसा हाउस है, अगर यहाँ पर जुपिटर रेट्रो हो जाता है ना, इनकी साइकिक जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है, हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत हाई होती हैं, मटेरियल बेनिफिट्स इनको हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इनको ना मटेरियल बेनिफिट्स तो हो सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस में जो जो इजी गेन्स होते हैं ना, इजी गेन्स का भी हाउस है ना, क्योंकि अनअर्न्ड वेल्थ दिखाता है, जो आपने नहीं कमाई है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ मिलते मिलते रह जाए, है ना, किसी के साथ जॉइंट में कोई फाइनेंसेस हो परिवार वालों के साथ, वहाँ कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, वहाँ कोई परेशानी हो जाए, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। अदरवाइज ये नेचुरल रिसर्चर्स हैं, नेचुरल हिडन नॉलेज को जो डिग करके लेके आ सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं। दिस इज दी बेस्ट पोजिशन ऑफ जुपिटर इन द एट्थ हाउस, ओनली फॉर द ऑकल्ट। ऑकल्ट में ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ उनको करना चाहिए, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि फिफ्थ एस्पेक्ट इनका यहाँ पड़ता है, नाइन्थ एस्पेक्ट यहाँ पड़ता है, तो फिफ्थ एस्पेक्ट जहाँ पड़ रहा है, तो इनको ना वहाँ पर जब तक ये लोग मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में ना ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे इन लोगों को। देखो अगर इनको ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि इनके पास ये पावर तो है, ये बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन अगर इनको प्रॉब्लम्स आ रही है ना मैरिड लाइफ में या फिर फाइनेंसिस में या किसी भी चीज़ में, तो इनको क्या करना है, डेली मेडिटेशन जो मैंने बोला वो करना ही करना है। इनको रोज़ अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को थैंक्स बोलना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है उनको, उनका मंत्र का, गुरु के मंत्र का चैंट करें, अपने एंसेस्टर्स के लिए इनको बहुत करना है, और इनको चैरिटी करनी है, जहाँ इनको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला मुझे रिकॉग्नाइज करे, बोले अरे वाह इन्होंने आके दी। आपको गुप्त दान करना है। गुप्त दान किस चीज़ का, येलो ही चीज़ों का, जो मैं अभी तक बताती आ रही हूँ। हर हाउसेज में पीले चावल हो गए, हल्दी हो गई, येलो स्वीट्स हो गए, ब्राह्मण को किसी भी मंदिर को, लेकिन गुप्त दान करना है। किसी आप निकालो, करो और दिलवा दो, पता नहीं चलना चाहिए कि दिस इज डन बाय यू। किसी भी तरीके से आप करो, लेकिन आप ये करो, ठीक है। और आपके ना बच्चों को देखो, कभी कभी ऐसा होता है, फोर्थ हाउस पर इम्पैक्ट है ना, नाइन्थ हाउस, तो यहाँ ना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है अपने बच्चों को लेके, क्योंकि जुपिटर इज अ कारक ऑफ योर चिल्ड्रन। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो बच्चों के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा कभी। और एक चीज़ याद रखना, जुपिटर यहाँ पर है, आपके पास पावर है, आपको थोड़े दिनों में रियलाइज होने लगेगा दैट यू हैव सम सुपर नेचुरल पावर आपके पास है, और आप उसको ना मिस यूज़ करने की कोशिश भी कर सकते हो, जस्ट टू अर्न मनी मत करना।
अगर आप वो करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जुपिटर बच्चों का कारक है, पति का भी कारक है, एक फीमेल के चार्ट में, वरना बच्चों का कारक तो मेल फीमेल कोई भी हो, सबके ही चार्ट में, तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए राइटसनेस के पाथ में चलना, जो सही हो, जो एथिकली करेक्ट है, मॉरली करेक्ट है, वो करना, क्योंकि 8th हाउस है ना, गुप्त चीज़ों को दिखाता है, गुप्त रूप से कुछ गलत कार्य नहीं करना। अभी 9th हाउस, देखो जब 9th हाउस में जुपिटर रेट्रो होता है ना, तो ये किस चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं ये लोग, कि अपने पर्सनल ट्रुथ पे एम्फेसाइज करते हैं, अपनी फिलॉसफी, इनकी अपनी खुद की फिलॉसफी होगी। ये ना बहुत रूढ़िवादी जो बिलीव्स हैं ना, या फिर कोई जो क्वेश्चंस हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, किसी ऐसे बहुत ऑर्थोडॉक्स मतलब स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा है कि ये लोग, क्योंकि ये ना 9th हाउस रिप्रेजेंट्स अवर पास्ट लाइफ ऑल्सो, तो कभी कभी ये पिछले जन्म से अपनी कोई बहुत हायर ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, कुछ हायर नॉलेज लेकर के आए हैं, लेकिन क्योंकि इनका जुपिटर 9th हाउस में भाग्य भाव में रेट्रो है, तो इनका जो लक ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है कि ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में होने की वजह से ना ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं कि वो ब्लेसिंग रिसीव करने में। जैसे एग्जांपल, हायर एजुकेशन कर लेने की ये लोग कोशिश करेंगे, बीच में कहीं ना कहीं हो जाएगी। दिस हैज़ हैपेंड विद माय हस्बैंड, ही हैड ट्राइड हिज एमटेक, उनका एमटेक कंप्लीट हो गया, बट ही कुडंट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, तो पेपर्स क्लियर हो गए लेकिन प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो वो रेट्रो जुपिटर है, वो आपके साथ ऐसी चीज़ें करता है। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मिलेंगे। आप ना एक बार अपनी जीवन में ना, जुपिटर आपको लेसन ज़रूर सिखाएगा। अगर आप लेसन नहीं सीखे, आप स्ट्रगल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, लेकिन अगर आपने एक बार लेसन सीख लिया, आपका भाग्य ऐसे शाइन करेगा। ये एग्जॉल्टेड जुपिटर के रिजल्ट देंगे यहाँ पर बैठ करके। जब जुपिटर 9th हाउस में किसी के रेट्रो होते हैं ना, एग्जॉल्टेशन का रिजल्ट देते हैं, लेकिन कब, जब आप किसी धर्म स्थल पर जाओगे। ये इंसान जाएगा ही नहीं जल्दी से, मन तो करेगा करेगा इनका, लेकिन काम में लगे हैं, कभी किसी और चीज में लगे, क्योंकि 3rd 9th, देखो 7th एस्पेक्ट कहाँ जाता है, इनके 3rd हाउस पे जा रहा है, ठीक है, जुपिटर का लग्न पे जा रहा है, 5th हाउस पे, सीखना है, करना है, लगे हुए हैं अपने ही कामों में। तो जब तक आप तीर्थ स्थल पर नहीं जाओगे, वहां जाके आप डोनेशंस नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो करना है, होली स्क्रिप्चर्स रीड करने। होली स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है, हमारी भगवत गीता है, हमारी रामायण है, या आप जिस भी धर्म के हो, आपके उस धर्म का जो भी स्क्रिप्चर्स है उनको आप रीड करो। 9th हाउस जुपिटर तब आपका ठीक होगा। पीली मिठाइयाँ आप डोनेट करो, केसर आप डोनेट करके आ सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके 9th हाउस के रिजल्ट्स को पॉजिटिव देने में। अब 10th हाउस का जुपिटर देखते हैं। देखो 10th हाउस का जब जुपिटर होता है ना, 10th हाउस का जुपिटर आपको एक रिजल्ट कैसे देगा, कि यहाँ इस इंसान को बहुत वाइज बनाएगा, ठीक है, इसके व्यूज जो होंगे ना, वो कैसे होंगे, बहुत वाइज, बहुत नॉलेजेबल उनके करियर में होंगे। लेकिन एक जो सक्सेस है ना, वो सक्सेस मिलने में ना इनको बहुत टाइम लगेगा। ये रिस्पेक्ट बहुत कमाएंगे, इनका ब्रॉड विजन होगा, मतलब बहुत हेल्पिंग भी होंगे, लेकिन जब तक अपनी इनका करियर मतलब मिडिल एज जब तक इनकी नहीं आते, तब तक इनका करियर प्रोग्रेस करेगा, लेकिन बहुत स्लो मोशन में करेगा, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है। ऐसा रेट्रोग्रेड जुपिटर वालों को आप ये भी देख लोगे ना, कि 10th हाउस में है ना, इनको प्रमोशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप इनको ऐसा लगेगा अभी मेरा प्रमोशन हुआ हुआ इस बार तो हर हाल में होगा, मैं तो लिस्ट में आगे हूँ, बिकॉज मैंने ये किया है, सारे क्राइटेरियाज फुलफिल किए हैं। लेकिन ये वहाँ पर करियर में, प्रमोशन में आपको डिलेस दे देगा। आप बार बार ये सोचोगे, अपनी करियर चॉइस पे बार बार आप क्वेश्चन उठाओगे, वेदर दिस करियर इज राइट और नॉट, राइट और नॉट, राइट और नॉट, ये आपको लगेगा। इवेंचुअली आपको ये राइज देगा, किस किस प्रोफेशन में राइज देगा, किसी को टीचिंग के प्रोफेशन में, किसी को गाइडिंग प्रोफेशन किसी का है, कोई टीम लीडर है जहाँ आप मेंटोर हो, आप मेंटोरशिप कर रहे हो, उस तरीके के जो प्रोफेशंस है उसमें ये जुपिटर आपको हेल्प करेगा। अब अगर ये जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, डिले करा रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब क्या करोगे, आपको अपनी अर्निंग का एक पोर्शन, बहुत चाहे आप कोई भी पोर्शन आप सोच के रखो कि दिस इज अ पोर्शन विच आई हैव टू रेगुलरली
गिव ऑन द रेगुलरली डोनेट, नॉट गिव, डोनेट ऑन द रिलीजियस प्लेसेस या रिलीजियस कॉजेज के लिए आप करो, चाहे छोटा ही एक अमाउंट हो। आपने सोच लिया है 1% अपने इनकम का, आपकी सैलरी का 0.5%, 0.1%, वॉट एवर, बट यू जस्ट डिसाइड अ परसेंटेज एंड डू इट। येलो कलर के कपड़े आप दान करो किसी भी मंदिर के पुजारी को। अपने वर्क प्लेस पर मेक श्योर एक अच्छा लक अट्रैक्ट करने के लिए आपको येलो कलर का ना एक चाहे वो छोटी सी टॉवल हो, चाहे छोटा सा एक हैंकी हो, अपने डेस्क पर साइड में रखो। ठीक है, वो आपको ना एक लक आपका क्रिएट करता रहेगा, आपको थोड़ी सी ना हेल्प देगा, जो हेल्प नहीं मिल पा रही है ना वो। अपने मेंटोर्स, आपके वर्क प्लेस पे जो आपके बॉस हैं, आपके मेंटोर्स हैं, कभी उनके लिए अपशब्द का प्रयोग मत करो। अगर आप उनका अपशब्द का करोगे तो आप अपने नेगेटिव जुपिटर को मतलब क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। और अगर आप किसी भी अपने प्रोफेशन में जिसने भी आपको हेल्प किया, जो आपके मेंटोर्स हैं, अगर आप उनके बारे में अच्छा बोल रहे हो, प्रेज कर रहे हो, उनको थैंक्स, उनका ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, तो यू विल एक्टिवेट योर जुपिटर्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर रेपुटेशन। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं देख, मतलब कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आप ब्रह्मांड सुन रहा है, ब्रह्मांड देख रहा है, तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा। तो इस तरीके से आप 10th हाउस के जुपिटर को देखोगे। जब किसी का जुपिटर 11th हाउस में और ये रेट्रोग्रेड हो गया, तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली ये बेसिकली हिकअप्स का काम करता है। ठीक है, हमको हिचकियाँ आती है ना, ऐसे आया गया, इनिशियली आपको से बहुत कुछ दिखाएगा ये कि इस चीज़ में बेनिफिट हो जाएगा, इस चीज़ में बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन वो ना अचानक से ना होते 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 आप आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होगा, जिस नेटवर्क से आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाऊंगा, मेरे नेटवर्क से मुझे गेन्स हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, मेरा सोशल नेटवर्क इतना वाइड है, वो सब कुछ करेगा। लेकिन जब उसको मैनिफेस्ट करने की बारी आएगी, जब वहाँ से कुछ फ़ायदा लेने की बारी आएगी, फ़ायदा इन द सेंस आपको जब कोई गेन्स लेने का नंबर आएगा, तो आपको अनएक्सपेक्टेड डिलेज दिखेंगे। कहीं ना कहीं कोई मना नहीं कर रहा है आपको, ना आपके एल्डर सिबलिंग्स मना कर रहे हैं, ना आपके फ्रेंड्स मना कर रहे हैं, ना आपको ऐसा है कि आपको आपका नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा, बट कंडीशन ऐसी बन जाएगी, आइदर आप नहीं लेना जान पा रहे हो, या यू आर नॉट गेटिंग द राइट ट्रैक कि मेरा इतना बड़ा जो ग्रुप है उसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूं, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, या आपको आप कर रहे हो फिर भी लॉयल है, फ्रेंड्स सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो जब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, और देखो एक चीज़ है, जुपिटर कैन ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड द लॉयल फ्रेंड्स इन योर लाइफ। ठीक है, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स इन लोगों के हो सकते हैं, इन लोगों का एक ऐसा सर्कल हो सकता है जहाँ बहुत अच्छी मानसिकता के नॉलेजेबल लोग हों, विजडम हो जिनमें, उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है, जो मैंने पहले चीज़ें बताई, वो सारा हो रहा है, आपको डिलेज हो रहे हैं, आप इसको एनकैश नहीं कर पा रहे हो इन अपॉर्चुनिटीज़ को, आपको क्या करना है कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपको एक डोनेशन का कॉज करना है, जहाँ पर आप मतलब जो पुअर लोग होते हैं ना, उनको फीड कर सको, जैसे कि भंडारा होता है। ठीक है, उस तरीके से आप भंडारे में लोगों को खिला सको। आप आपका ना जुपिटर इससे ना बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सोशल कॉज भी बताता है, सोशल नेटवर्किंग है। तो आप सोशल कॉज के लिए जितने भी लोग हैं उनको खाना पीना खिलाओ, तो उससे आपको जो आपका रुकावट है, जो डिलेज है, वो हो जाएंगे। इवन सत्संग कराने से, आप अगर सत्संग कराते हो, अरेंज कराते हो, भजन कीर्तन के प्रोग्राम्स आप अरेंज कराते हो, चाहे अपनी सोसाइटी में, चाहे अपने घर में सोसाइटी वालों को बुला करके, यू सी लोग भागवत कराते हैं। जुपिटर जब 11th हाउस में रेट्रो है ना, आप भागवत करा दो, शिव पुराण कराओ, इस तरीके के कीर्तन कराओ, खाटू श्याम जी के जो कीर्तन होते हैं वो कराओ, और भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, कुछ भी आप इस तरीके का कराओगे ना, और फिर भोग भंडारा दोगे, भोग दोगे, आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये वाले जो रेट्रो जुपिटर के। अब हम देखते हैं 12th हाउस रेट्रो जुपिटर। देखो, जब जुपिटर 12th हाउस में जाकर के रेट्रो होता है, तो वो ये बताता है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा चेष्टा बल तो है, वो लिबरेट होना चाहता है, वो निकलना चाहता है इन सब चीज़ों से, तो वो ना एक हाईली स्पिरिचुअल एक एनर्जी है, वो देगा। एंड यू विल बी इंक्लाइन टू सॉलिट्यूड, और एक जो आश्रम वाली लाइफ होती है, उस तरीके की लाइफ के लिए जुपिटर यहाँ पर जो है वो क्रेव करेगा, चैरिटी करना पसंद करेगा।
और यू मे एक्सपीरियंस विविड ड्रीम्स, एक अलग, क्योंकि 12th हाउस में हमेशा बोलती हूँ ड्रीम्स का हाउस है ही है, तो बहुत अलग टाइप के स्पिरिचुअल इंसाइट्स जिस ड्रीम में आपको मिले उस तरीके के। आपके एक्सपेंसेस में बहुत फ्लक्चुएशन दे सकता है, मनी फ्लो में दे सकता है, अनप्रिडिक्टेबल खर्चे हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबली आपके किसी स्पिरिचुअल उस चीज़ पे, चैरिटी पर या स्पिरिचुअल पर्सपेक्ट पे आपका कुछ खर्चा हो जाए, वो चीज़ हो सकती है। बार बार ना, ये हमारा सबकॉन्शियस भी है ना 12th हाउस, तो जुपिटर क्योंकि यहाँ पर रेट्रो है, तो ये बार बार एक ऐसी टेंडेंसी क्रिएट करेंगे ना आपके सबकॉन्शियस पैटर्न को, हीलिंग मतलब हील तो करेंगे यहाँ पर बैठ के, आपके सबकॉन्शियस में आपको हील करते रहेंगे। यहाँ जितना ज़्यादा आप डोनेट करोगे, आपको 12th हाउस से रिलेटेड लॉसेस की परेशानियाँ हो रही हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बिल्स बन रहे हैं, या कोई लीगल लिटिगेशन फंस गया है, कहीं परेशान हो ना, 12th हाउस में जुपिटर है, तो किसी भी हॉस्पिटल में ना आप डोनेशन करो, कपड़ों का डोनेशन कर दो, प्रिजनर्स, क्योंकि जेल भी है 12th हाउस, प्रिजनर्स के लिए आप अगर कुछ येलो कलर का कुछ स्वीट्स वगैरह डोनेट करना चाहते हो, स्वीट्स डोनेट कर दो। क्लोथ्स तो आप उनको डोनेट करोगे तो भी कोई मतलब है नहीं, बिकॉज दे हैव देयर ओन यूनिफॉर्म, तो लेकिन आप स्वीट्स उनको डोनेट कर सकते हो। होली टेक्स्ट पढ़ सोने से पहले कोई भी जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, हमारा कोई वेद है, भगवत गीता जैसे मैंने बताया, या फिर कोई आप रामायण या फिर हनुमान चालीसा, कोई चौपाइयाँ आप पढ़ के सो, बिकॉज इट इट रिप्रेजेंट्स योर बेडरूम, ये स्लीप की क्वालिटी है, तो ये इस तरीके से आप ना जुपिटर की एनर्जी को ना अलाइन कर सकते हो। जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर ना रेट्रो जुपिटर एनलाइटमेंट देते हैं रादर देन लॉसेस, है ना। अगर आप कोई टेक्स्ट, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ के सोना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको देखो जुपिटर की जो प्रोग्रेस है लाइफ में, जुपिटर प्रोग्रेस सिखाते हैं, इसीलिए ना जुपिटर का प्रोग्रेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। वाई वी डू नॉट सी द प्रोग्रेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स, हम जुपिटर के प्रोग्रेशन पर ध्यान देते हैं, राइट। तो वो इसका मतलब क्या है, वो प्रोग्रेस दिखाते हैं, आगे की, आगे हम जो बढ़ रहे हैं हमारे लाइफ में एरियाज में, उसकी ग्रोथ दिखाते हैं। वक्त के साथ हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है, हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हमारी ओरिजिनलिटी हमारे अंदर आती जाती है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाती है। तो इन सब चीज़ों के जो कारक है ना, वो ये जुपिटर ही है। मंत्र चैंटिंग करना, फास्ट रखना, चैरिटी देना, किसी मतलब एथिकली जीना, या फिर हम अपने ना इन सारी चीज़ों से अच्छे से रहते हैं ना लाइफ में, जो भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, कोई ऐसा इंसान नहीं है संसार में जिसके जीवन में तकलीफ नहीं आई है या चैलेंजेस नहीं आए, लेकिन उन चैलेंजेस से निकलने की जो एक पावर है, वो जुपिटर के पास है। वो जुपिटर की ब्लेसिंग से ही हम उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाते हैं या उनके इफेक्ट्स को रिड्यूस कर पाते हैं। तो जब जुपिटर रेट्रो हो जाते हैं, तो उनमें चेष्टा बल ज़्यादा हो जाता है, अच्छा या बुरा वो बराबर बहुत स्ट्रांगली हमको दे सकता है। अच्छा दे रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बुरा दे रहा है, तो मैंने इस हाउसेस से रिलेटेड जो भी डोनेशंस बताए हैं, आप वो डोनेशंस करो। गुरु का मंत्र हर कोई चैंट कर सकता है जब जुपिटर रेट्रो है। तो दिस वाज द लिटिल ओवरव्यू ऑन जुपिटर रेट्रोग्रेड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाइप का ऑप्शन आ रहा है, हाइप करो, विच विल हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। और आपको इसके अलावा जो दूसरे हैं, अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड करूँगी, वो सैटर्न का करूँगी, फिर मार्स का, फिर वीनस, और फिर मर्करी। इस तरीके से अभी आगे आने वाले टाइम में ये वाली सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपको और क्या देखना है, क्या चाहते हो वो बता दो, मैंने ऑलरेडी नोट करती जा रही हूँ। जो जो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखते जा रहे हो, मैम इसके ऊपर वीडियो बना दो, उसके ऊपर, जैसे ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी आई विल स्टार्ट दैट, बट आई एम वेटिंग फॉर 2-3 मोर कमेंट्स। अगर 4-5 और कमेंट्स आ जाएंगे तो आई विल मेक अ लिस्ट, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी और वो वीडियोस क्रिएट करूंगी। तो अपना सब लोग ध्यान रखो, खुश रहो, माँ काली की कृपा के साथ सब लोग अच्छे से रहो। जय माँ काली।